लास्ट यहां तक हुआ था, है ना? इसमें कोई डाउट है बताओ? इस क्वेश्चन में कुछ डाउट? एक बार फिर से बता देता हूं इसको, ठीक है? चलो स्टार्ट हो गया, वो कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हो गया। चलो, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखो, यदि अपन को नॉर्मली करना है तो 50 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 38 है। इनमें से क्या, अच्छा इसको इंटू करेंगे क्या आ जाएगा? इंटू करेंगे क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। कि यदि हमारे पास 50 नंबर है, उनको हमने जोड़ा होगा, है ना? अब 50 संख्याएं अलग अलग थी, ठीक, उन सबको जोड़ा तो टोटल कितना आया होगा? 1900। उनमें से कहीं संख्या लिखी होगी, कितना? 45 और 55 है, 45 और 55। तो ये जो दो संख्याएं लिखी थी उनको हमको हटाना है, ठीक। तो अभी एक पैटर्न आएगा अभी आपके पास, हाँ, अभी एक और पैटर्न आएगा कि मान लेते हैं 50 संख्याएं थी, 50 संख्याओं को हमने एक बोलता गया, एक मैं लिखता गया, तो किसी ने बोला होगा 5 4, तो मैंने 4 5 लिख दिया, ऐसा भी आएगा, है ना? 50 नंबर को जोड़ते जोड़ते कैलकुलेटर में जल्दबाजी में उसने बोला 54, मैंने कर दिया 5 4 की जगह 4 5, तो गलती हो गई, है ना? जुड़ कितना गया वहां पर? 45। जोड़ना कितना था? 54। 54 जोड़ना था, 4 5 का 5 4 हो गया, ठीक। तो बोला जाएगा आप ये बताओ कि यदि गलती नहीं होती, गलती जब कर दिया हमने, गलती करने के बाद औसत इतना आया, उसने बोला कि औसत 20 आया, गलती करने के बाद औसत कितना आया? 20। यदि गलती नहीं हुई होती, यदि गलती नहीं हुई होती तो सही में औसत कितना आता, ये निकालने के लिए अभी आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? वो पैटर्न इस पैटर्न पर क्यों, सेम पैटर्न क्यों है वो देखना अभी। तो पहले मुझे कितना जोड़ना था? 54। जोड़ कितना दिया मैंने? 45। तो 45 तो मैंने जोड़ा है ना, टोटल में कम कितना हुआ? 9। टोटल में मैं 9 और जोड़ दूंगा, समझ में आया? टोटल में मैं क्या करूंगा? 9 और जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 54 जोड़ना था, मैंने 45 जोड़ा है, ठीक। तो कम कितना हुआ टोटल में? 9। तो मैं ये सब 45, फिर से ऐसा नहीं करूंगा कि पहले इसको घटाऊं फिर उसको जोड़ूं, जिसको गलत जोड़ा है उसको घटा दो, डिलीट कर दो, फिर उसकी जगह में जो सही है वो लिख दो। इससे अच्छा है कि जो डिफरेंस आ रहा है उतना जोड़ दो भाई, समझ गए? उतना जोड़ने से फिर जो भी आएगा डिफरेंस 9, ठीक है? तो टोटल में 9 बढ़ जाएगा और डिवाइड क्या होगी से डिवाइड कर देंगे, समझ में आया? वैसा ही यहां पर ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये है कि ये दोनों संख्याओं को हटाना है, ये संख्याओं को क्या करना है? हटाना है। तो बेसिक से मैंने आपको ये बताया था कि अभी इस 50 संख्याओं का टोटल 1900 है, इन 1900 में ये जुड़ा हुआ है, अभी ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों को हमको हटाना है, ठीक है? तो यदि मैं बेसिक से करूं तो बेसिक से करने के लिए सीधा सीधा 100 हटा इसमें से, ये मैंने बताया था आपसे, अभी तो जुड़ा हुआ है ना, सीधा सीधा जोड़ा, सबको जोड़ा, टोटल आया 1900, ठीक। उसमें से 100 हटा दिया तो बचा 1800, और ये 1800 कितनी संख्याओं का टोटल है अब? 48, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आया था? 37.5। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 37.5। ये समझ में आया, ठीक। फिर एक दूसरा तरीका बताया था, ये तो बेसिक है, ये क्या है? बेसिक। अब दूसरा तरीका ये है कि एक संख्या 45 थी, दूसरी संख्या कितनी थी? 55। ओवरऑल 50 संख्याओं का औसत कितना था? 38। अब मुझे एक काम करना है, इतना कैलकुलेशन ना करने की बजाय मैं थोड़ा शॉर्ट में कुछ सोचूं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ये बताओ, नंबर
इसमें कितने जुड़े हुए हैं? जहां पर 45 और 55 थे वहां पर कितने जुड़े हुए हैं उसकी जगह पर? 38 38, दोनों जगह 38 38 है ना, क्योंकि एवरेज तो 38 है। एवरेज 38 है का मतलब ये हुआ कि सारी संख्याएं कितनी हैं? 38 हैं। कितनी है? 38 हैं, मतलब 38 तो पहले से ही है। अब हमको हटाना कितना है? 45। तो और कितना हटा दें? तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस है यहाँ पर? 7 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 17 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है 38 के साथ? क्योंकि यहाँ भी 38 है, ये भी 38 है, क्योंकि अपन एवरेज से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमको एवरेज में चेंज लाना है। यहाँ पर इसमें कितना फर्क पड़ेगा, तो एवरेज से हमने देखो 38 38 तो माना गया है ना, क्योंकि एवरेज 38 है। तो 45 से डिफरेंस 7 आया, 55 से डिफरेंस 17 का आया, ओवरऑल टोटल डिफरेंस कितना आया? 24 का। मतलब 24 नंबर ओवरऑल कम हो जाएगा। ओवरऑल 24 नंबर कम हो जाएगा। अब यदि मुझे एवरेज में कमी करना है तो ये 24 नंबर को बराबर बराबर कितने नंबर बचे? 48। कितने नंबर बचे? 48। इन सभी नंबरों से यदि मैं कम करूंगा तो ओवरऑल में से कितना कम होगा? आधा आधा। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, मतलब 1/2 को क्या लिख सकते हैं? आधा। तो एवरेज में कितना कम हो जाएगा? तो 38 माइनस 0.5, तो 37.5। ऐसे करके इसका आंसर अपन निकाल सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? ना आए तो जय जिंदाबाद है। इसलिए सभी का मैं बेसिक बताते चलता हूं। क्या है, कभी कभार हम कहीं फंस सकते हैं, लेकिन बेसिक हमेशा एक सा ही रहता है। ठीक। पांच संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है? 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो कितनी बची? 4। औसत कितना हुआ? 130। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या हटा दी? तो बिना दिमाग लगाए यदि नॉर्मली करना है तो बोले भाई 5 संख्याओं का औसत इतना, टोटल कितना? 14 पंचे 70, ये टोटल हो गया। फिर 4 संख्याओं का टोटल कितना जाएगा? 13 चौके 52, 520। ठीक, ये 700 टोटल है, ये 520 है, ये 5 संख्याओं का टोटल है, ये 4 संख्याओं का टोटल है। घटा देंगे तो बचेगा 180, घटा देंगे तो बचेगा 180। तो हमारे पास जो नंबर आया ये हटाई गई संख्या। सिंपल है ये। ठीक। अब दूसरे तरीके से करें। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? जैसे हम लोग करते थे, ये 5 और ये 140, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 130। अब यहां देखो औसत में कमी कितनी हुई? 10 की। ठीक। अब देखो पहले 5 संख्या थी, पांचों संख्याएं 1 2 3 4 5, ये सब 140 थी, सब 140 थी यहां तक। ठीक। फिर उसने बोला कि एक संख्या हटा दी तो ये सब 130 हो गए। ऐसे ही है ना? ये वाला तो हट गया, ये वाली संख्या यहां तक कितनी हो गई? 10 घट गया। पहले कितना था? 140, अब कितना हटा? 10। तो सब जगह 130 130 हुए। मतलब जो चारों संख्याएं हैं वो 130 हो गई। मतलब जो यहां से कहां गया? ये 140 में से 10 कम हो जाएगा। फर्क किस पे पड़ेगा? इस पे, पांचों संख्याओं में। कितनी संख्या पे फर्क पड़ेगा? 5। इन सभी का 10 10 कम हो जाएगा ना, 10 10 कम हुआ। ठीक। तो एक्स्ट्रा कितना था? 130 से, तो 10 पंचे 50, तो इसमें ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि हटाया कितना होगा? देखो सभी से 10 10 हटाया होगा, सभी से। जैसे ऐसा सोचा जाए 140 40 पहले थे, चारों से कितना हटाया? 10 10, तो 40 ये हटे, 140 ये हुए। 10 10 हटाया तो 40 हटे। और जो पांचवी संख्या थी वो खुद भी तो 140 थी, तो 140 और 40 180। समझ गए? ठीक। तो 140 और 40 80, या तो 130 ये है, मतलब इससे 10 हट गया, इससे 10 हटा, मतलब पांचों से 10 हटा, इसलिए पांचों से 10 10 हटाया। समझ में आए?
ठीक, तो 140 प्लस 40 कर सकते हो या 130 प्लस 50 कर सकते हो। ये समझ में आया? ठीक, ये बेसिक है और ये थोड़ा सा ट्रिक से करना चाहो तो ये है। 14 छात्राओं में एक वर्ष की उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। यहां एक आएगा, कहाँ लिखा है एक? कहाँ लिखा है? ऊपर कहाँ लिखा है? ये वाला यहाँ आ जाएगा। एक वर्ष की कमी है, ठीक है, लिखा नहीं है। एक वर्ष, क्वेश्चन ऐसा है कि 14 छात्र हैं और उनकी एक शिक्षिका है। टोटल कितने लोग हो गए? 15। 14 छात्र हैं और एक उनकी टीचर, हो गए 15। 15 लोगों का औसत कितना है? 15। ठीक, फिर शिक्षिका को हटा दो भाई, हटा दिया तो औसत में कमी कितने की आई? एक की, तो औसत कितनी हो गई? 14। ठीक, अब इसको करें वैसे ही, कितने की कमी आई? एक की। कितने की कमी आई? एक की। कितने लोगों का कम हुआ? 15 लोगों का। तो 15 एकम 15, यहां क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 29 आएगा। खत्म। आया समझ में? यदि यहां से किसी को हटाना है तो यहां जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक से करते तो क्या करते? 15 लोगों का औसत 15 है तो 225। ठीक, फिर एक को हटाया तो बचा कितना? 14 लोग। शिक्षिका को हटा दिया तो बचे 14 और औसत भी 14 बचा, क्योंकि 15 था तो 14 हो जाएगा। तो ये जाएगा 196। इसको घटा दोगे तो यहाँ 200 में 4 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा और 25 ये, तो 25 और 4 29। समझ में आ गया? ठीक, कैसे करना है? 24 लड़कों और उनके शिक्षकों की औसत आयु, मतलब एक शिक्षक है कि 15 वर्ष है, मतलब 24 लोगों का औसत, 24 नहीं 25, क्योंकि 24 छात्र और एक टीचर, 25 का औसत कितना है? 15। फिर किसको हटाना है? टीचर को हटाया तो बचे कितने? 24। बचे कितने? 24। कितने वर्ष की कमी हुई? एक की, तो यहाँ जाएगा 14। कितने कम हुए? एक साल। कितने लोगों के? 25 लोगों के, तो यहाँ 25 और जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 39 ईयर। आ गया समझ में? ठीक, बेसिक से करेंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, जो भी टोटल आएगा माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? छह संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई? 6 संख्याएं थी, औसत कितना था? 20। टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा इसका? 120। फिर यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो कितनी बची? 5। औसत कितनी हो गई? 15। तो कितना हुआ? 15 पना 75। तो टोटल में डिफरेंस कितने का आया? 45 का। तो ये 45 नंबर हटा दिया गया। ठीक, फिर वैसा करेंगे अपन, तो कैसा करेंगे? 6, 20, 5, 15। कितना कम हुआ? 5। कितने से कम हुआ? 6 से, तो 6 पंचे 30 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा? 45। समझ गए? किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 टीचर्स हैं, सभी की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और ये 5 नहीं है ना, एक ही होगा ये। और 39 वर्ष का एक और अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है,
तो विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या समझ में आया? क्या हुआ, 8 लोग थे, 8 लोगों की औसत आयु कितनी है? 40। ठीक है। इसके बाद बोला गया उनमें से एक टीचर चले गए, ठीक, और उसकी जगह एक दूसरे बंदे को लाया गया। दूसरे बंदा कितने साल का? 39। मतलब 55 वाला गया तो 55 वाले की जगह आया 39। अब तुम ये सोचो कि औसत पे क्या निकालना, क्या है? अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु। तो औसत आयु पहले से कम होगी कि बढ़ेगी? पहले तो ये दिमाग लगाओ, बढ़ेगी कि कम होगी? कम क्यों होगी? क्योंकि जाने वाला ज्यादा साल का ज्यादा ले गया और आने वाला कम आया है। मतलब अब टोटल में फर्क पड़ेगा, टोटल में घटेगा ज्यादा, बढ़ेगा कम। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितने साल का आया? 16 साल का। डिफरेंस कितने का आया? 16 साल का आया। ठीक है। अब यदि मुझे एवरेज में कम करना है तो मैं एक काम करूंगा, सुनो, टोटल से मतलब देखो, टोटल में 16 कम आया तो पहले मैं टोटल में 16 ऐड करूंगा, फिर किससे भाग दूंगा? 8 से। उससे अच्छा है सभी जगह अभी कितने कितने अमाउंट है, कितने कितनी एज है? 40 40। अब इस 16 को बराबर बराबर 8 लोगों में डिवाइड कर दूं ना, तो सबके हिस्से में कितना आएगा? 2 2 आएगा। मतलब एवरेज कम कितना होगा? 40 माइनस 2। तो आंसर कितना जाएगा? 38। समझ में आ गया? एवरेज कितना आएगा? 38। ठीक है। 55 वाला गया, 39 वाला आया। टोटल एवरेज में डिफरेंस कितना आएगा? टोटल में 16 का आएगा। तो 16 कितने लोगों में बांटना है? 8 लोगों में। तो 2 2 साल बट जाएंगे, तो 2 2 साल सबके कम हो जाएंगे। ठीक। एक समिति में 25 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 और 40 है, 2 सदस्य हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, एक 64 साल का है और एक 40 साल का है। टोटल कितने लोग थे? 25। इसका औसत नहीं मालूम है, को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है। बदल दो, हमको लोगों से तो मतलब ही नहीं, हमको लोगों की किससे मतलब है? ईयर से मतलब है, उसको जोड़ा है हमने। ठीक। तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। 25 लोगों की औसत आयु कितनी घट जाती है? मतलब जो नए बंदे आए हैं उनका उनकी आयु कम होगी कि ज्यादा? कम होगी, क्योंकि जाने वाले ज्यादा आने वाला कम, इसलिए औसत घट जाता है। और 2 2 घटा। ठीक। हाँ, तो पहले ये गए कितने साल के? 104 साल वाले गए, और नए बंदे जो आए, नए 2 बंदे, वो जो 2 नए पर्सन है, वो उनकी आयु कितनी कम रही होगी? तो 2 2 साल सबकी कम हो गई। कितने लोग थे? 25, क्योंकि पहले भी 25 अभी भी 25, 2 गए तो 2 ले भी आए हम, तो 50 साल इसमें से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 25 25 25 लोगों की 2 2 साल कम, तो टोटल में कितना कम हो जाएगा? 104 माइनस 50, तो कितना बचेगा? 54। मतलब ये 2 नए पर्सन जो हैं उनका टोटल कितना होगा? 54। उन दोनों की आयु का योग कितना होगा? 54 साल। ये क्या है? दोनों की आयु का टोटल 54 साल है। हो सकता है एक रहे 25 का, दूसरा जाएगा कितने का? 25 में कितना जोड़ेंगे? 54, 29, है ना? तो दोनों का टोटल क्या जाएगा? 54 साल। पूछा क्या है देखो, 2 नए सदस्यों की औसत आयु, तो ये है 2 नए पर्सन के, नए व्यक्तियों की कुल आयु है ये, मतलब योग। तो औसत निकालने के लिए 54 में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो औसत कितना आ जाएगा? 27 है ऑप्शन में। तो आंसर आएगा 27 साल। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
104 वाले टोटल गए, मतलब दोनों का टोटल 104, ये चले गए। जो आए उनका टोटल कितना है, तो 104 से कम होगा। कितना कम होगा, तो जो जाने वाले थे वो कितने साथ में लेकर चले गए, 2-2 साल सबके ले गए। 25 लोग थे, 25 में से 2-2 साल लेकर चले गए, वापस करो। उनने पहले हो सकता गिफ्ट किया हो तो वापस लेके चले गए, तो 2-2 साल सबकी कम हो गई एज। कितनी बची, 54 बचा। 50-50 माइनस हो जाएगा सब में से, टोटल में से 50 माइनस, तो बचा 54। तो जो 54 है वो 2 लोगों का टोटल हो जाएगा, बंदे आए हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 27। एक समिति में 15 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 और 55 है, जाने वाले कितने हैं, टोटल है 15 लोग, टोटल 15 पर्सन है, जिसमें से जो गए हैं जाने वाले 45 और 55, टोटल कितना हुआ 100। ये 100 साल वालों को निकाल दिया। अब औसत में वृद्धि हुई कि कमी हुई, औसत में वृद्धि हुई, मतलब जो आने वाले हैं वो इनसे ज्यादा वजनदार हैं। अब कितने ज्यादा वजनदार हैं, तो सबकी औसत आयु बढ़ गई। अब इसके पहले वो लोग लेकर गए थे तो कमी हो गई, अब वृद्धि होगी, मतलब वो जो आने वाले हैं वो ज्यादा लेकर आएंगे, तभी तो वृद्धि होगी, तभी तो लाकर बांटेगा वो। समझ गए, तो औसत में 2-2 की वृद्धि हुई। पहले भी जितने लोग थे अभी भी उतने ही हैं, 15 पहले थे, 15 अभी भी हैं। ठीक है, तो इससे कितना ज्यादा, 100 से कितने ज्यादा, तो नए व्यक्तियों की कुल आयु, आयु है हाँ, कुल आयु, तो इस 100 से कितना ज्यादा हो जाएगा, 15 लोगों की 2-2 साल एज बढ़ गई, तो 15 दूनी 30, तो 130। ये 100 क्यों जुड़ा, समझ गए क्यों, क्योंकि भाई 100 साल वाले तो गए, तो आने वाले जो दोनों बंदे हैं वो 100 साल से ज्यादा के होंगे। कितने ज्यादा, तो 2-2 साल बढ़ी, तो 15 इंटू 2, तो 30 साल ज्यादा, तो इसलिए 130। समझ गया, केवल 30 नहीं कर देना, ठीक, नहीं तो वो तो छोटे हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए 130। अब औसत पूछा है तो 130/2 कर देना, तो कितना जाएगा 65। आ गया समझ में, ठीक। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। ठीक है, 11वीं पारी में उसने बनाए 100 रन। उससे क्या हुआ, रनों का औसत 5 बढ़ गया। रनों का औसत कितना बढ़ा, 5। तो रनों का वर्तमान औसत कितना है, बताओ कैसे करेंगे। कल मैंने बताया था ना आपको, जो रन होता है ये 11वीं पारी का रन है। एक काम करो, 11वीं पारी में से 5 रन, 11 × 5 कितना हुआ 55, तो 55 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा 45। ये हमेशा पुराना औसत आता है। क्या आता है ये, पुराना औसत। ये समझ में आया, तो नया औसत कितना रन बढ़ा है, 5 रन, तो आंसर कितना आएगा 50। कल बताया था ना मैंने ये वाला, ठीक, तो आंसर क्या जाएगा 50 जी। किसी को कोई डाउट, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके के स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो सेवानिवृत्त हुए अध्यापकों की औसत आयु कितनी है, एक मिनट, कितने लोग थे पहले 10, पहले टोटल लोग थे 10 टीचर, उनमें से एक बंदा चला गया,
और उसके स्थान पर कौन आया? 25 साल का एक बंदा आया, ठीक। तो इसके कारण क्या हुआ? औसत में कमी हुई। कितने साल की कमी? 3 साल की कमी हुई। तो जो नया बंदा आया, नया नहीं, जाने वाला, जाने वाले व्यक्ति की आयु क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि आने वाले का दिया हुआ है। देखो, एक जाता है एक आता है, दोनों में से किसी एक की दीगी तो दूसरे की निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले बोला जाता था कि इतने वाले गए हैं, तो आने वाले का बताओ। अभी बोला भाई इतने वाले आए हैं, तो जाने वाले का बताओ, ठीक। तो औसत में क्या हुई? औसत में कमी हुई। कमी कब होती है? जब आने वाला बंदा है वो कम ईयर का है, छोटा है, वो टोटल में कमी होगी तभी एवरेज में कमी होगी, ठीक है। तो कितना कम होगा? तो 25 साल का, तो वो तो है 25 साल का है, 25 साल का है। औसत में कमी हुई, मतलब 10 इंटू 3, 10 लोगों की 3-3 साल कम हुई होगी। तो जो जाने वाला बंदा है, किसकी एज निकाल रहे हैं? जाने वाले की एज निकाल रहे हैं, तो वो तो ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा? 30 साल ज्यादा रहा होगा। किससे? इससे, क्योंकि वो 3-3 साल सबसे लेकर चला गया, ठीक। तो प्लस कर देंगे कितना? 3 इंटू 10, तो टोटल कितना जाएगा? 55 साल। समझ में आ गया? 25 का आने वाला, जाने वाला 30 एक्स्ट्रा लेके चला गया, तो इसलिए टोटल आयु कितनी हो जाएगी उसकी? 55 साल। समझ में आ गया? 5 सदस्यों में एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य को शामिल कर लिया गया। तो औसत, और यहां पर लिखा है, देखो अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, यहां कुछ औसत वौसत कुछ नहीं दिया है। 5 सदस्य हैं, पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य को शामिल करने के बाद पाया गया कि सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। औसत आयु इनकी, देखो एक बंदा गया, एक ही गया है, हाँ, एक गया दूसरा आया, तो फर्क क्या पड़ा? औसत में फर्क पड़ा कि औसत वही नहीं है। कितना है? 3 साल पहले जो औसत थी वो औसत में अंतर आएगा। औसत जो 3 साल पहले इनकी रही होगी, औसत जो इनकी 3 साल पहले थी वो औसत हो जाएगा। तो क्या निकालना है? तो उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर, ये स्थान है, उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है। देखो कुछ डेटा दिया नहीं है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो ये भी नहीं पूछ सकता कि नए सदस्य की आयु कितनी है या पुराने सदस्य की आयु कितनी, क्योंकि बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए उसने क्या पूछा है? डिफरेंस। थोड़ा सा अपन दिमाग के लगाते हैं कि आज जो भी एवरेज रहा होगा, आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले उनकी आयु में डिफरेंस निकालना है ना। तो आज से 3 साल पहले कितने सदस्य हैं? 5। तो टोटल में कितना कम आएगा? 5 दिया 15, तो टोटल में कितना डिफरेंस आएगा? 15, ठीक है। तो जो टोटल में डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस उनकी आयु के कारण ही आया होगा। टोटल में डिफरेंस जो 15 साल आया होगा वो क्यों आया होगा? क्योंकि जाने वाले और आने वाले की आयु में अंतर, अंतर कितने साल का रहा होगा? 15। वही तो पूछा है, वही तो पूछा है ना, कि कितने साल का अंतर है जाने वाले और आने वाले। लिखा बहुत सारा है, देखो कितने लाइन लिखे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, ठीक। एक बंदा गया, एक बंदा वापस आया, और इसकी वजह से औसत में फर्क पड़ा। लेकिन औसत कितना फर्क पड़ा? 3 साल पहले जो औसत था वो आया, तो 3 साल पहले टोटल कितना रहा होगा? तो टोटल में डिफरेंस कितना आया होगा? जाने वाले और आने वाले के 5 दिया 15 साल, तो बस सीधा कर देना, डिफरेंस 15 साल।
ठीक है, और कुछ पूछ भी नहीं सकता वो, और कुछ पूछने लायक है भी नहीं क्योंकि कुछ दिया ही नहीं उसने। ठीक है, ये स्लाइड खत्म। हाँ वो स्लाइड है। चलो आगे चले। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा बंदा रख लिया जाता है। बंदा नहीं लिखा वहां, व्यक्ति लिखा है ना। जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो व्यक्ति का भार ज्ञात करें। औसत क्या हुआ? बढ़ा, तो आने वाला बंदा ज्यादा का होगा। ठीक है, हाँ, तो 60 किलोग्राम वाला बंदा क्या हुआ? हटा। ठीक है, 10 लोगों का टोटल था, एवरेज था 60 किलोग्राम। ठीक, तो जो नया बंदा होगा वो 60 किलोग्राम से कम होगा कि ज्यादा होगा? क्योंकि औसत बढ़ा, तो 60 से अब कंपैरिजन उससे करेंगे हमेशा जो गया है। अब उससे ज्यादा होगा या कम होगा? तो एवरेज जितना बढ़ा या घटा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर एक एक साल क्या हुआ? बढ़ा, तो आने वाला बंदा ज्यादा वजनदार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एक साल वो सबके लिए लेकर आया है। कितने लोगों के लिए? 10 लोगों के लिए। टोटल कितना जाएगा? 70 साल। हाँ ठीक है, जो भी लिखा हो, 70 केजी वाला बंदा है। आगे बढ़े। 6 व्यक्ति थे, 80 किलोग्राम भार की जगह एक दूसरे को लिया गया तो 3 किलोग्राम कम हुआ। ठीक, 6 थे, इनका औसत था 80, तो जो नया बंदा है उस नए व्यक्ति की आयु 80 से कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। कितनी कम होगी? 6 लोगों की आयु 3-3 साल कम करके गया वो। 6 तिया 18। अच्छा, यहां पर जाने से टोटल में कमी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एक गया तो एक वापस आया, इसलिए टोटल 6 पहले भी थे और अभी भी हैं। तो 18 घट जाएगा 80 में से, तो कितना बचेगा? 62। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, क्या लिखा है? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और उनके साथ आ जाएं। ठीक है, तो औसत, सबकी औसत आयु कितनी? तो अब इसको हम एक काम करेंगे, टोटल से निकालेंगे। 20 लोगों का एवरेज कितना है? तो इनका टोटल कितना जाएगा? 25 दूनी 50, मतलब 500। फिर 5 और बंदे आएंगे, 5 लोग और आएंगे, और उन पांचों का औसत कितना है? 20 है। तो इन पांचों का टोटल कितना होगा? 100। तो टोटल कितने लोग हो गए? 20 पहले और 5 बाद के, तो टोटल कितने लोग हो गए? 25 लोग। इन 25 लोगों का टोटल कितना है? 600। तो औसत निकालना है, तो टोटल है आपका 600 और लोग कितने हैं? 25। तो वो यही कह रहा है कि अब टोटल सबका औसत कितना होगा? तो 25 लोगों का औसत हो जाएगा बटे 25। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, बचा 10, तो हुआ 100। 25 चौके 100, तो आंसर आएगा 24 किलोग्राम। अब ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा? 24। आ गया समझ में? 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4000। सभी व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? मतलब ये है कि 40 लोग, एक कंपनी में काम करने वाले 40 लोग हैं, उनकी औसत आय कितनी है? 4200। मतलब हर एक बंदा 4200 कमाता है। ऐसे कितने लोग हैं? 40 लोग हैं जो कि 4200 कमाते हैं। फिर 35 और अन्य हैं, उनकी औसत आय कितनी है? 4000 है। तो अब बोला जाएगा कि बताओ, यदि ये 40 और 35 इन सबको मिलाएं तो कितने हो गए? 75 लोग।
तो 75 लोगों की औसत आय कितनी है? तो पहले नहीं निकालना है वो, हाँ 75 लोगों की औसत आय कितनी है, तो कैसे निकलेगा? तो बोले भाई पहले आप ये बताओ कि 75 लोग मिलकर कमाते कितना है टोटल। तो बोलेंगे भाई 40 लोग इतना कमाते हैं, तो 40 लोग टोटल कितना पैसा कमाएंगे? 40 इंटू 4200। ठीक, इसको गुणा करेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे? बोले 35 लोग कितना कमाते हैं, तो बोले इतना कमाते हैं। एक बंदा 4000 कमाता है तो 35 बंदे इतना कमाएंगे। फिर बोले इन दोनों के पैसे को टोटल कर दो, पूरा टोटल पैसा आ गया इतना, और इस टोटल पैसे में भाग किसका दोगे? 75 का। तो क्या आ जाएगा? नया एवरेज आ जाएगा 75 लोगों का। अब देखो, अब इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, टोटल करेंगे, थोड़ा इसको सरल करते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक काम करें। यहां से कॉमन क्या क्या है पहले ये देखें। देखो 2 जीरो यहां भी है, 2 जीरो यहां, 2 जीरो का मतलब होता है 100। कितना होता है? 100। यहां से 100 मैंने निकाल लिया, ये जीरो कैंसिल हो गया, मतलब ये बाहर निकल गया। और क्या क्या निकाल सकते हैं? ये 40 है, ये 35 है, ये 42 होगा। हाँ नहीं 40 ही है। देखो यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, इसको भी निकाल लो, निकाल लें। ये 40 बचा, ये भी 40 बचा, तो बाहर निकल गया, मतलब अब ये भी अंदर, ये भी नहीं बचा। ठीक, यहाँ 42 है, ये 35 है, 7 के पहाड़ी में दोनों आता है, 7 छंग 7 बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा? 7 छंग 42 और 7 पंचे 35, ऐसे इतना बचा, बाकी सब बाहर निकाल लिया। गुणा करने का झंझट ही खत्म। अरे रुको जरा, अरे सरल है तो सरल तरीके से करो ना। ठीक है, गुणा क्यों करेंगे? 40 इंटू 42 करें, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यदि अपने को बचना है तो क्या क्या निकाला? 0000 मतलब 100। फिर यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, तो 40 भी निकाल लिया बाहर। फिर यहाँ देखो 35 है और 42 है, तो 7 निकाल लेंगे दोनों में से, क्योंकि 7 के पहाड़े में दोनों आता है। अब यहाँ से पूरा सब निकल गया तो 7 निकला, तो 7 छंग 42 तो 6, और 7 पंचे 35 तो 5, तो अंदर केवल इतना बचा, बाकी सब बाहर निकल गए। बटे में कितना है? 75। ठीक, अब इसको काट दो, 25 चौके 100, 25 दिया 75। अब 3 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि ये 11 है, ये 7 है, ये 40 है, ये 4 है ना। तो सबका गुणा करें, तो गुणा करने पर कितना आता है? तो देखो 40 इंटू 7 चौके 28, ये आ जाएगा टोटल 28 इंटू 40 और इंटू 11, और बटे में कितना है? 3। ठीक, सब में बटे 3 है। चलो करें गुणा। पहले काम करो, 4 का कर लो, 4 अट्ठे 32, कितना आया? 4 अट्ठे 32 का 2 बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 इंटू 11। हाँ, अब 11 से गुणा करोगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 11 एकम 11 और 12। ठीक है, 12 32 जीरो, कितना आ रहा है? 12 32 जीरो, 1 2 3 2 जीरो, बटे में कितना है? 3। 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, फिर आ जाएगा 3 छंग। अच्छा भाग नहीं जा रहा है यहां पर, देखो यहां देखो, 1 2 3 2 0, डिवाइड बाय कितना है? 3। 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, इस 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां लगाएंगे 0, फिर आ जाएगा 3 छंग 18, कितना बचा? 2, तो ऊपर लिखेंगे 2, किससे भाग दिया? 3 से, तो आंसर आएगा 410623। नहीं नहीं जीरो नहीं, इसने आगे पीछे कर दिया है, ये 6 जीरो है तो 06 है, ये लिखने में गड़बड़ी हो गई होगी, समझ गए? ठीक है, वो 4160 लिखा है, वो 60 की जगह 06 रहा होगा। ठीक, तो काटने पे ये आंसर आ रहा है 4106, ओवरऑल ये है।
ठीक है, ये कॉमन निकालना समझ में नहीं आएगा तो इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करके जोड़ना, फिर 75 का भाग देना। ठीक है, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 अन्य का औसत कितना है? 40 है। सभी छात्रों का औसत कितना जाएगा? तो बन जाएगा, है ना, इसका टोटल कितना? 4500। इसका टोटल कितना? 15 चौके 60, ठीक है, 600। तो टोटल आ जाएगा 1050। कितने लोगों का है ये? तो टोटल हो गए 25 लोग। 25 लोगों का टोटल ये है, तो औसत आ जाएगा बटे 25। 25 चौके 100, बचा कितना? 5। तो 25 दूने 50, 42 है। 1050 बटे 25। समझ में आ गया? आगे बढ़े। 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात करें। बन जाएगा 12 छंग 72, 720, 55 इंटू 18 करके टोटल करके डिवाइड कर देना किससे? 12 और 18, 30 से। बन जाएगा, ये कर लेना। पांच संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्या के योग का 3/7 गुना है, तो वह पहली संख्या क्या है? ये भी कर लोगे? ये ना हो पाएगा। चलो ये इसको क्लास वर्क कर लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 76। तो 5 संख्या है, टोटल होता है 76 इंटू 5, कितना जाएगा? 76 का आधा करो, 76 का आधा नहीं करते बंदा, गुणा कर लो। 6 पंचे 30, 7 पंचे 35 और 3 38, 380। ठीक है, 380। ये क्या है? 5 संख्याओं का टोटल। अब उसके बाद लिखा है उनमें से पहली संख्या कितनी है? 4 नहीं है, उसमें जो पहली संख्या है, यहां बहुत सारी संख्या लिखी है, फर्स्ट, सेकेंड, है ना, और यहाँ लास्ट जो भी नंबर लिखा होगा 6 है ना, 5 है, और यहाँ फिफ्थ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी संख्या लिखी हुई है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर लिखा, अच्छे से पढ़ो, उनमें से पहली संख्या मतलब ये अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। नहीं समझ आया? देखो, पहली संख्या ये, फिर बची कितनी संख्या? 4, इन चारों का योग, इन चारों का योग निकालेंगे, टोटल आएगा, उस टोटल का करेंगे 3/7 गुना, तो इसके बराबर होगा वो। हाँ, अब इसको करें अपन। तो भैया हम मान लिया कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आ गई x, यही निकालना है। यही पूछा उसने कि बताओ पहली संख्या क्या है, तो उसी को मान लिया x। तो पहली संख्या यदि x है, तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याएं कितनी बची? टोटल में से पहली संख्या घटा दो। 5 संख्याओं का टोटल कितना है? 380, उसमें से पहली संख्या घटा दी, तो बची क्या? 4 संख्याओं का योग ही तो बचा। पहले पांचों का टोटल 380 था, 5 में से एक संख्या घटा दी पहली वाली, तो जो बचा वही तो बचा 4 संख्याओं का योग। ये समझ में आया कि नहीं? यदि पहली संख्या 50 है, सुनो, टोटल 380 है पांचों का, और पहली संख्या यदि 50 आ गई, ये 50 मान लिया, तो 4 संख्याओं का योग कितना बचता? तो 380 में 50 घटा देते तो 330 बचता। तो यहां मुझे 50 मालूम नहीं है, इसलिए मैंने x घटा दिया। इतना समझ में आया? तो अब पहली संख्या है आपकी x, और 4 संख्याओं का योग है ये कितना?
380 में से पहली संख्या घटा दी। समझ गए। अब इसमें और इसमें लिखा है रिलेशन, उसमें लिखा है उनमें से पहली संख्या क्या, x, चार संख्याओं के योग का, चार संख्याओं के योग मतलब इसका का कितना है, 3/7 गुना है कौन, ये बंदा जी। पहली संख्या चार संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। समझ गए। अब क्या करेंगे, इसका का मतलब क्या होता है, गुणा। इस 7 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 7x आ जाएगा। अब 3 का गुणा अंदर करोगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, 9 और 2 11 और ये वाला 0 और माइनस में कितना है 3x, तो ये 7x और ये 3x आकर ऐड हो जाएगा तो कितना जाएगा 11x बराबर कितना 11 10 11 40। कहा 9 प्रिंटिंग मिस्टेक, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 114 है ऑप्शन में। ठीक, प्रैक्टिकल करके देख लो। प्रैक्टिकली वो ये बोल रहा था कि 5 संख्याओं का टोटल 380 था, इसमें से वो पहली संख्या 114 को घटा दो, पहले 114 को घटा दो। अरे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6, 7 में से ये जाएगा 6 और यहाँ बचा 2, 266। तो बोला जाता है कि भाई ये चार संख्याओं का टोटल है, इसके टोटल को पहले आप कितना करो 3/7 गुना करो तो आपको ये मिल जाएगा। देखो इसको सॉल्व करके 114 आता है कि नहीं, काटो 7 से, 7 तिया 21, कितना बचा 5 जो हुआ 56, 7 अट्ठे 56, इसका गुणा करो 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, आ गया 114। समझ गए। तो ये क्या है, देखो लिखा है तो ऐसा लग रहा है टफ है, ठीक, अच्छे से समझ कर करेंगे तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। आगे बढ़े, बहुत स्पीड तो नहीं चल रहा, हा? क्यों, दिमाग खराब तो नहीं हो रहा, जहां दिमाग खराब हो तो बता देना। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ये होमवर्क है। ठीक, क्या करोगे आप लोग, 19 से पहले पहले जितने भी अभाज्य संख्या होगी, पहली अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य मतलब मालूम है क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बस इतना ही कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या है, सबको फांसी की सजा मिल जाएगी, कल से झंझट ही खत्म। ठीक है, एक अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। हमको ऐसा लगता है कि 2 में सबका भाग, 2 से भाग जाता है, 2 में नहीं जाता किसी का भाग, बताओ, नहीं जाता, बताओ कोई संख्या है तो, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। अच्छा ये नहीं बताता तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता फिर तो, है ना, क्योंकि टोटल ही खत्म, तो फिर आएगा ही नहीं आंसर। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, 3 में भी कहाँ किसी का भाग जा रहा है, 3 से भाग नहीं देना, 3 में भाग देना है, किसी का जाता है नहीं, तो 2 3 2 3, फिर अब 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 में 2 का भाग जाने लगा, 5, फिर 7, फिर हाँ 9 नहीं है, 11, फिर 13, 17, बस, क्योंकि 19 तक बोला है, 19 के पूर्व लिखा है ना, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8.28। ठीक, ये बन जाएगा। यहां देखो 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु क्या है, होमवर्क। ठीक है, 6 × 14 और 11 × 12, टोटल कर दोगे तो टोटल कितने लोगों का आएगा,
6 और 11, 17 से भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये आप इसको कल करेंगे, ठीक है? ये हो चुका है। हाँ, ये तो अपन ने कल किया था ना, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए ये भी होमवर्क है। ध्यान से देखना, ये भी बन जाएगा। वो 60% है, नहीं बनेगा ये नया पैटर्न है, इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है?